हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हमने कल तक 69 क्वेश्चन कर लिए थे। 69 से आगे ही हम स्टैटिक जीके को आगे बढ़ाते हैं। सो 70वां क्वेश्चन और आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है, एक असत्य है, वो आपने फाइंड करना है। जल्दी से बताइएगा। देखो भाई, अगर बात करती हूँ किसकी, विश्व हिंदी दिवस, बिल्कुल सही है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब जनवरी की बात आई है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम 24 जनवरी को मनाते हैं। जनवरी लुईस ब्रेल दिवस हम 4 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट 12 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस पूछा जा रहा है आजकल, पराक्रम दिवस की बात करते हैं, 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आपका किसकी, भारतीय पर्यटन दिवस, या इसी दिन एक और दिन मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं 26 को मनाते हैं। राष्ट्रीय शहीद दिवस या कुष्ठ रोग निवारण या कुष्ठ निवारण दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। तो भाई अब गलत क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 4 फरवरी को नहीं बल्कि कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बिल्कुल सही है, 28 फरवरी को मनाते। अब फरवरी की बात आई है तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। समर्पण दिवस ये बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं तो आप इनको याद रखें क्योंकि बाकी कॉमन हो चुके हैं। कुछ नया अगर मसाला चाहिए तो नए टेस्ट पूछ रहा है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय की बात करी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं करिए, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस। पुलवामा शहीद दिवस 14 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय इम्पॉर्टेंट है 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 71 का आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट हम डेज कर लेते हैं अप्रैल की। भाई देखो, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस 13 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती या इसी को समानता दिवस बोला जाता है 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपका कब होता है, 18 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, नया मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो आपके हर एक एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं आजकल। बाकी विश्व पृथ्वी बहुत कॉमन हो चुके हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल। आप में से कोई एसएससी जीडी का भी देता होगा तो एसएससी जीडी, एसएससी में इस टाइप मतलब एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं और आयुष्मान भारत दिवस की बात करते हैं 30 अप्रैल को। अब यहाँ पर हमारे देखो आंसर तो हो गया बी। अब दिसंबर भी आया, अक्टूबर भी आया, अगस्त भी आया, तो अगस्त के बता देती हूँ इम्पोर्टेंट क्या। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, देखो राष्ट्रीय आप पढ़ चुके हैं 12 जनवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और साथ ही विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। भारत का स्वतंत्रता दिवस आप सभी जानते हैं, लेकिन विश्व मानवतावादी दिवस की बात करते हैं 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है 19 अगस्त, और राष्ट्रीय खेल दिवस तो इम्पॉर्टेंट है ही 29। मैं इम्पॉर्टेंट ही बता रही हूँ और मेरी आदत नहीं है कि मैं बस ऑप्शन बोला टिक कर दिया, वो थोड़ा सा फिर अक्टूबर की यहाँ पर रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो
अक्टूबर की हम बात करते हैं, 24 अक्टूबर को भी डे सेलिब्रेट होता है विश्व पोलियो दिवस, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस भी हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा विश्व एनिमेशन डे 28 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20, ये सांख्यिकी वाला भी इम्पोर्टेंट बन रहा है आजकल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को, विश्व विद्यार्थी दिवस आपका 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इम्पोर्टेंट है 11 अक्टूबर, और लोकनायक जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है 9 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस आप सभी परिचित होंगे 8 अक्टूबर, और विश्व शिक्षक दिवस आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके हो गए हैं अगस्त सितंबर। अब दिसंबर का आपका रह गया है, तो दिसंबर के बता देती हूँ। 1 दिसंबर से शुरू करेंगे, आपका क्या मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को ही आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, और उसके बाद यहाँ पर 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 7 को जल्दी से बताओ झंडा दिवस, और 7 को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं, 9 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है 10 दिसंबर का, क्यों है, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं भाई, 24 दिसंबर, और सुशासन दिवस एक नया चल रहा है, एग्जाम्स में आ रहा है, 25 दिसंबर को। तो आपने देखे जनवरी, फरवरी, दिसंबर, अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त। आगे क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही हम कवर करते रहेंगे। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदान दिवस मैं आपको बता चुकी हूँ, कब हम मनाते हैं जल्दी बताइएगा। तो देखेगा 72 का यहाँ पर 25 जनवरी मैंने बताया था। अब यहाँ पे मई आया है तो मई के बता देती हूँ। 1 मई बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। उसके बाद 3 मई इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को कौन सा मनाते हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा, विश्व रेड क्रॉस। और 11 मई को कौन सा मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और उसके बाद आता है 12 मई विश्व नर्स दिवस। उसके बाद हम जाते हैं 17 मई पे, विश्व दूरसंचार। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इम्पोर्टेंट है 22 मई, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस अभी हाल ही में 31 मई। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जून मंथ, हम हर मंथ को कवर कर रहे हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 को पता है पर्यावरण दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व शरणार्थी रेफ्यूजीज डे 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, संविधान हत्या दिवस 25 जून, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। जून आपका कंप्लीट हो चुका है। 5 जून की हम बात करते हैं, अभी बताया है आपको विश्व पर्यावरण दिवस। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, जरा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 73। तो अभी जस्ट बताया था मैंने सुशासन दिवस। सुशासन दिवस हम हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये शुरू हुआ है। अगला आता है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारतीय संविधान दिवस नवंबर, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा नवंबर। कौन सा हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। तो नवंबर को हम मनाते हैं 26 में।
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं? 9 नवंबर को। बाल दिवस एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है 14 नवंबर। विश्व मधुमेह, ये डायबिटीज़ वाला भी पूछा जा रहा है, आपका कब मनाते हैं भाई? 14 को ही। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। तो ये नवंबर के आपके मंथ, बाकी अक्टूबर, अगस्त, जनवरी सारे कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर असत्य का बता दीजिए, क्योंकि एक को छोड़ के बाकी आपने हर एक मंथ जून सितंबर का नहीं करा ना, सितंबर और जुलाई के, तो कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में बताइएगा कौन सा असत्य है। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो हम 5 सितंबर को मनाते हैं, न कि 4 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। अब यहाँ पर हमने कहा कि आपको जुलाई और सितंबर के रिवीजन नहीं कराए हैं, तो सितंबर से शुरू करती हूँ। LIC की स्थापना यानी कि जीवन बीमा निगम का स्थापना दिवस हम 1 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय अभियंता दिवस पूछा जा रहा है 15 सितंबर। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व रैबीज दिवस 28 सितंबर, और विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर। जुलाई को भी देख लेंगे भाई, जुलाई में आपका कौन सा होता है? जुलाई में एक तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हम दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, और साथ ही विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, और विश्व हेपेटाइटिस डे 28, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। तो मोस्टली आपके हर एक मंथ मार्च को छोड़ करके सब कवर हो गए हैं। मार्च के भी मैं यहीं पे बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मार्च की बात करते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। CISF, ठीक है ना, CISF सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 10 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार इम्पोर्टेंट है 15 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस और साथ ही विश्व गौरैया इम्पोर्टेंट है 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 21 मार्च, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? विश्व जल संरक्षण आपका 22 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व TB दिवस, तपेदिक वजह से बोला जाता है, 24 मार्च। और यहाँ पर ये हो गए हैं आपके मार्च के मंथ भी कंप्लीट। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब आपके सारे मंथ के मैंने कवर कराने की कोशिश की है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 27 सितंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन दिवस। एक काम और कीजिएगा, कमेंट में ना आप आंसर तो बता ही रहे, लेकिन अब आपको जैसे कि हर एक मंथ के डेट पता चल गए हैं, तो आप राष्ट्रीय खेल दिवस, विश्व महिला दिवस और भारतीय, इनके फटाफट लिखते हुए भी कमेंट में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 77 का ऑप्शन C। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा वीडियो में जल्दी से, और अपना आंसर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय समानता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर जी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर बात हो गई है भाई राष्ट्रीय उद्यानों की, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है इंडिया में वो है लगभग 106।
तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जल्दी से बताइएगा। तो ये हैं भैया आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हैं गुरु घासीदास? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही ये आपका राष्ट्रीय उद्यान, जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। एक है आपका इंद्रावती यानी कि कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में है। एक है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर से आप कंफ्यूज होते हैं तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। सीधे से आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है ना, सीधे से आपको आंसर दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं भाई उत्तराखंड की, तो आपका जो उत्तराखंड में 1936 में हैली नेशनल पार्क नाम से स्टैब्लिश हुआ था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1980। तो ये सब हमारे कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो भैया राजाजी कहाँ से आ जाएगा? यूपी में, ये तो उत्तराखंड में है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है, नहीं उत्तराखंड में है। बाकी नामदफा अरुणाचल में है, नामेरी असम में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिर से 82 को मैच करना है राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों से। तो जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ए का 4, भाई सभी में 4 आता है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करती हूँ तो ये कहाँ पर है? नामेरी, जल्दी से बताइएगा। नामेरी आपका, नमेरी आ जाता है असम के अंदर, ठीक है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आता है? असम के अंदर। कूनो की हम बात करते हैं, एमपी में आ जाता है। तो 4 1 2 4 1 2 ऑप्शन जा रहा है सी के साथ। और लास्ट में कौन सा बचा? सिमलीपॉल उड़ीसा के अंदर है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में नहीं है? असम में नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अब आप जल्दी से बताइए जो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो अगर कहाँ पे नहीं है आपका, असम में नहीं है, तो बताइए। देखो काजीरंगा, मानस, रायमोना, ठीक है, असम में। नमेरी, दिहिंग पटकाई, रायमोना और मानस, तो ये डिब्रू साइखोवा, ये सारे के सारे कहाँ के? असम के हैं। मौलिंगी की बात करती हूँ तो ये भैया कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। यहीं पर एक और बताया था नामदफा, ये भी अरुणाचल में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 84 का आंसर दीजिएगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं, 84 आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे डी, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1936 में स्टैब्लिश हुआ था जिम कॉर्बेट, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? और उसी राज्य में आपका अनाईमुरी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मठीकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबादूम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये यहीं पर है, केरला, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में है? अब महाराष्ट्र की बात करो भाई, महाराष्ट्र में पेंच यानी कि जवाहरलाल नेहरू जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी बोरीवली जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यान है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। अब बताओ कि कौन सा यहाँ पर स्थित है। चांदोली भी यहीं पे ही है। तो 87 का क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। 87 का ऑप्शन डी, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, बताइएगा। देखो बुक्सा की बात करते हैं ना, तो बुक्सा आपका आता है भैया वेस्ट बंगाल के अंदर। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट हो रहा है सी। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिल में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा? फिर मेघालय के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
89 का आंसर दीजिएगा। सिक्किम में आता है। कहाँ पर है? सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब जो है अपनाया गया था? हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाला है, मिक्स रहेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक आपने याद रखना है, सारनाथ से हमने इसे अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950। इस समय ऊपर 4 शेर यानी कि सिंह हैं, 4 दिशाओं में मुड़ करके बैठे हैं। नीचे आदर्श वाक्य लिखा सत्यमेव जयते, जो कि हमने मुंडकोपनिषद से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बात हो रही है 22 जुलाई 1947 को भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा तिरंगा है उसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं, इसमें 3 रंगों की पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर साहस और शौर्य को बताता है, उसका प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का है। नीला रंग जो होता है वो खुशहाली या हरियाली का होता है। तिरंगे की जो रूपरेखा तैयार की थी वो पिंगली वेंकैया ने की थी। अशोक चक्र में इसमें 24 तीलियां हैं। नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2, रेशियो में आपका बन जाता है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता दिवस संहिता हम 2002 लाई गई थी। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लाई गई थी? 2002 लाई गई थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब 24 जनवरी 1950 को भी कुछ महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। ये पहली बार जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था और इसे गाने का समय 52 सेकंड है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियाँ हैं? 91। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 24। भारतीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अभी आपको बताया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। 92 का ए, उपनिषद से। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया है। पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता में एक सेशन हुआ था 1896, वहाँ पे हमने राष्ट्रीय गीत गाया था और राष्ट्रीय गीत जो है 24 जनवरी 1950 को घोषित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे पावो क्रिस्टेटस भी बोला जाता है, इसे 1963 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। 1972 में इसे जो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस बोला जाता है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय फूल हमारा कमल, जिसे नेलुम्बो न्यूसीफेरा, 1950 में इसे फूल घोषित हुआ। राष्ट्रीय फल आम, जिसे मंजीफेरा साइंटिफिक नेम है इसका, मंजीफेरा इंडिका, 1950 में घोषित हुआ। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा गंगा डॉल्फिन है। प्लेटानिस्टा गंगेटिका बोला जाता है, 2009 में राष्ट्रीय इसे जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं, 22 मार्च 1957 को शक संवत जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग इसे डिक्लेयर किया गया था। राष्ट्रीय नदी 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है, फाइकस बेंगालेसिस इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है। राष्ट्रीय दिवसों में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, शहीद दिवस 30 जनवरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर आप जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, वो सही युग्म आपने यहाँ पे चुनना है। तो देखो, अभी जस्ट आपको बताया था कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, ये तो सही है। राष्ट्रीय जलीय जीव घड़ियाल नहीं है आपका, क्या है, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें कमल है, ना कि गुलाब है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो 1 और 4 यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया हमने। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008।
भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? बरगद। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आपको बता देती हूँ, संगीत वाद्यों को ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है: तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य और घन वाद्य। तो अब जल्दी से यहाँ पर बताइएगा कि जो पंडित रविशंकर हैं इनका संबंध किससे है? पूछा जाता है भाई। सितार से है। पंडित रविशंकर 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला है, 1989 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो इनका संबंध सितार से है। और भी हैं जैसे उमाशंकर मिश्रा, साहिद परवेज, निखिल बनर्जी हैं, है ना। तो ये अन्नापूर्णा देवी हैं, तो ये सितार वादक हैं। अब यहाँ पे सारंग की बात करते हैं। पंडित राम नारायण, जिन्हें पद्म विभूषण 2005 में, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गुलाब सबीर खान, ठीक है, ये कुछ क्या है, सारंगी के हो जाते हैं। अब वीणा वादकों की बात करते हैं। बदरुद्दीन डागर, कृष्ण भागवतार, अशद अली खान, यानी कि रुद्र वीणा के हैं ये। तो ये कुछ नाम बताए हैं। सरोद की बात करते हैं। अलाउद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण मिला 1971, अली अकबर खान पद्म विभूषण 1989, ठीक है। संतूर के शिव कुमार शर्मा पद्म विभूषण 2001 हो जाएंगे। तो ये कुछ तबला के जाकिर हुसैन, ग्रैमी अवार्ड मिला है 2024 में इनको, है ना। किशन महाराज पद्म विभूषण 2002 मिला है, ये तबला के हैं। पंडित जसराज भी ये भी तबला के हैं, 2000 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने जो भी बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बोला गया है कि मैच करना है, तो कुछ तो मैंने आपको अभी बताया है, जल्दी से बताइएगा। 101 का देखो, सारंगी की अगर बात करती हूँ तो सारंगी के कौन है यहाँ पे आपके? अब्दुल करीम खान। कौन है? अब्दुल करीम खान या सारंगी। तो ऑप्शन आपका ए एलिमिनेट हो रहा है। सितार के हैं उमा शंकर मिश्रा। सरोद की बात करते हैं अली अकबर खान, और तबला है जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट, तो अभी हम रखते हैं 101 तक लास्ट क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत एंड जय उत्तराखंड। बाय बाय, टेक केयर।